आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है चुंबकीय पृथक्करण क्या है, ये किस प्रकार अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि चुंबकीय पृथक्करण नाम से ही पता चल रहा है चुंबक से रिलेटेड कुछ होगा, और पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। तो मतलब कि ये वैसा प्रक्रम है या वैसा प्रक्रिया बोल सकते हो जिसके थ्रू अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, और कैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, जिसमें अयस्क या उसमें उपस्थित अशुद्धि दोनों में से एक चुंबकीय हो और दूसरा जो बच जाता है वो अचुंबकीय हो। मतलब कि जो चुंबकीय होगा वो चिपक कर रहेगा और जो चुंबकीय नहीं होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से, अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ वैसे अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है, वैसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जो चुंबकीय हो अथवा उसमें उपस्थित अशुद्धि चुंबकीय हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अयस्क का सांद्रण होगा तो अयस्क में क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है। तो या तो अशुद्धि चुंबकीय हो या तो वो अयस्क चुंबकीय हो। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबक में चिपके हुए रहेगा और जो चुंबक में नहीं चिपका हुआ रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में खास करके क्या किया जाता है कि दो व्हील लिया जाता है। ठीक है, ये सपोज कर लो, और ये एक चुंबकीय व्हील होता है और दूसरा अचुंबकीय व्हील होता है। ये अचुंबकीय व्हील होता है और इसको क्या किया जाता है, पट्टे के थ्रू इसमें ऐसे करके गोल ऐसा घुमाया जाता है। ठीक है, और ये व्हील को क्या करता है, घुमाया जाता है। इस व्हील को टाइम टू टाइम घुमाया जाता है और इसमें क्या होता है, अयस्क के चूर्ण को यहाँ पर डाला जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि भी यहाँ पर रहती है। जब ये घुमाया जाता है इस पट्टे को तो ये अयस्क के चूर्ण धीरे धीरे बढ़ते हैं, इस तरफ में बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो जो चुंबकीय कण होंगे, सपोज कर लो अयस्क यहाँ पर क्या है, चुंबकीय है। अयस्क कैसा है, वो चुंबकीय है और जो अशुद्धि इसमें प्रेजेंट है वो अचुंबकीय होना चाहिए। अगर दोनों चुंबकीय होंगे तो तब भी यह पृथक्करण नहीं होगा। ठीक है, अशुद्धि जो है वो अचुंबकीय है। तो क्या होगा कि जब ये यहाँ पर से आएगा तो अयस्क जब यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे तो जो अचुंबकीय पदार्थ है तो वो क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे ही गिर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चुंबक में नहीं चिपकेगा। ये चुंबकीय होने की वजह से भी ये चुंबक में चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये चुंबकीय गुण का नहीं फॉलो करता है। लेकिन जो अयस्क है, मतलब कि ये अशुद्धि हो गया, जो अचुंबकीय है वो अशुद्धि हो गया। और अगर हम लोग देखें जो हमारा चुंबकीय पदार्थ होगा वहां जहां तक की चुंबकीय गुण रहेगा, इस व्हील का जहां तक प्रॉपर्टी गुण रहेगा वहां तक वो कण चिपके हुए रहेगा। और जब ये व्हील का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, नीचे इस तरह से गिर जाएगा, जो कि अयस्क के होंगे। या उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा अशुद्धि और चुंबकीय हो, अशुद्धि भी चुंबकीय हो सकता है। तो हम लोग वैसे ही पदार्थ को अलग करेंगे जिसमें कम से कम एक चीज चुंबकीय हो और दूसरा चीज अचुंबकीय हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण प्रयुक्त होता है, तो ये वैसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जो चुंबकीय हो अथवा उसमें उपस्थित अशुद्धि चुंबकीय हो। दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए, ये याद रखना। तो यही हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।